नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हर हर महादेव टू ऑल यू लवलीज। वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ और आज से शुरू होने वाले दीपावली पर्व की मेरी यानी कि जॉली भाटिया और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन यानी कि आज का पहला दिन वसुबारस, जिसे हम महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, इसे हम दिवाली का पहला दिन मानते हैं। और आज ही के दिन से हम हमारे घरों के बाहर दिए लगाना, रंगोली बनाना और आकाश कंदील वगैरह लगाना, ये सब कुछ आज के दिन से हम लोग शुरू करते हैं। और आज का दिन है भी बहुत स्पेशल दोस्तों। हम सब जानते हैं कि वसु यानी कि गाय माता का हमारे सनातन धर्म में क्या स्थान है। हम सब उनकी पूजा करते हैं। हम मानते हैं कि 33 कोटि देव जो है वो उनमें बसे हुए हैं। 33 कोटि का अर्थ यहाँ पे 33 करोड़ नहीं होता है। 33 कोटि का अर्थ 33 कोटि उच्च कोटि के जो देव होते हैं वो गाय माता में उनका समावेश होता है। इसलिए हम गाय को माता मानते हैं। उसके अलावा हम जानते हैं कि गाय जो है, हमारे पुराने समय से गाय को हम घरों में रखते थे। गाय की बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक कहते हैं कि एक गाय जो है पूरे परिवार को संभाल सकती है, उनका भरण पोषण कर सकती है। इसीलिए भी हम गाय को माता का दर्जा देते हैं और गाय की पूजा करते हैं। उसी के साथ साथ हम सभी के सबसे फेवरेट जो भगवान है वो है श्री कृष्ण भगवान। उनको भी गाय माता कितनी प्रिय है ये तो आप सभी फोटोज़ में दिखते ही होंगे। ऐसा कोई शायद ही फोटो होगा जिसमें श्री कृष्ण है और उसमें गाय ना हो। तो गाय माता श्री कृष्ण को भी बहुत 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 प्यारी है। तो आज का जो दिन है वो हम गाय माता को समर्पित करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। उनके सभी हमारे लिए जो गाय माता जो कुछ भी करती है वो सभी चीज़ों के लिए, आप जानते हैं कि गाय की हर एक चीज़ जो होती है वो गुणकारी होती है। हर एक चीज़ हम उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गाय के वेस्टेज का तक हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे सनातन धर्म में उससे भी इतना उच्च स्थान दिया गया है कि आज भी अगर आप भारत के गाँव में जाओगे तो आप देखोगे कि गांव के घरों में आज भी आप देखोगे कि जो ज़मीन होती है उसे गाय के गोबर से लीपा जाता है। कई मकान जो है वो आज भी गाय के गोबर से बने हुए हैं। उसी के साथ साथ गाय माता का जो हम गाय मूत्र जो गौमूत्र कहते हैं उसे भी हम हमारी पूजा में उसका भी समावेश किया गया है। हम गाय माता के मूत्र से घर का शुद्धिकरण करते हैं। तो आप इससे समझ ही चुके होंगे कि गाय माता का जो है हमारे सनातन धर्म में कितना ऊंचा स्थान है। और आज का दिन हम उन्हीं को धन्यवाद करते हुए उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हीं को थैंक यू बोलते हैं। हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम आज गाय माता के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी घर की पूजा मैं कैसे करती हूँ। बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है। इसमें कोई बड़ी मतलब पूजा सामग्री या कोई बड़ा मतलब तीर नहीं मारना होता है। बहुत ही सिंपल से होती है, लेकिन भाव जो होता है वो बहुत महत्व का होता है। यहाँ पे आपको बहुत ही क्या कहें, भगवान जो है वो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा नहीं आपको आंकते हैं। जो भगवान है अगर हम अपने शास्त्र पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भगवान जो है वो हमारी भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आदर है और हम किस भावना के साथ में उनकी पूजा करते हैं उसके ऊपर हमें हमारी परीक्षा लेते हैं। तो आज का जो दिन है आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो बस पूरी श्रद्धा भाव के साथ में गाय माता की पूजा कीजिए। अगर आप बाहर जा सकते हैं, आपके आसपास में गौशाला है तो ज़रूर से गौशाला में जाके गाय को घास खिलाइए। उन्हें आज का जो नैवेद्य है वो गाय माता को दीजिए, उनके साथ में वक्त बिताइए। और अगर आपके पास गाय नहीं है, अगर आप गांव से दूर रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ, मैं शहर में रहती हूँ, तो यहाँ हमें गाय ज़्यादा देखने नहीं मिलती है, तो मेरी तरह आप भी पूजा घर पर कर सकते हैं। तो चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं।
तो दोस्तों, हम सभी के घर में मंदिर होता है और मंदिर में विराजमान होते हैं हमारे चहीते भगवान। तो मेरे मंदिर में आप देख सकते हो गणपति बापा की मूर्ति है, हमारी कुल देवी है, लक्ष्मी जी है और हमारे लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल की मूर्ति जब भी आप रखें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ साथ आप गाय की मूर्ति ज़रूर रखें। तो ये मेरी गाय की छोटी सी मूर्ति है, उसे मैं बाहर निकालूंगी और आज मैं उसे यहाँ आप देख सकते हो, पहले सबसे पहले इन्हें मैं जल स्नान करवाऊंगी। आप जैसे बाहर गाय की पूजा करते हैं तो गाय के पैरों पर हम पानी अर्पित करते हैं और उसके बाद में उन्हें हल्दी कुंकू वगैरह लगाते हैं। तो वैसे ही आपको घर में भी करना है। आपको बस घर में अगर आपके पास इस तरीके से मूर्ति ना हो तो आप गाय का फ़ोटो ले सकते हैं, उस पर गंगा जल छिड़क के उसके बाद में उसे हल्दी कुंकू लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गाय की मूर्ति को जल अर्पित करने के बाद हल्दी कुंकू लगाऊंगी। और उसी के साथ साथ कहते हैं कि हर एक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति बापा को याद करना ज़रूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले गणपति बापा को दिया लगाऊंगी, उन्हें तिलक लगाऊंगी। आज का दिन वसुबारस का है तो जो गाय है उसका महत्व तो है ही, उसी के साथ साथ लाला जी का भी है। तो मैंने लड्डू गोपाल को भी तिलक लगाया है, उन्हें भी मैं आज फूल अर्पित करूंगी। यहाँ मैंने गणपति बापा को फूल अर्पित किया है और लड्डू गोपाल को किया है। और अब मैं फिर चलूँगी, ये एक मैंने पाठ लिया है जिसके ऊपर मैंने लाल वस्त्र रखा है, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख के उसके बाद हम उसके ऊपर रखेंगे हमारी गाय माता को एंड उन्हें हलद कुंकू जो है वो उनके ऊपर अर्पित करेंगे और अक्षता, उनके ऊपर अक्षता यानी कि चावल अर्पित करेंगे और उसके बाद उन्हें फूल अर्पित करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी पूजा है, सिंपल सी विधि है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, बस भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो बस ये फूल अर्पित किए मैंने और अब यहाँ पे दिया मैंने लगा दिया है और अगरबत्ती लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने जैसे कहा गणपति बापा को हमें आज के दिन आवाहन देना है, उन्हें सबसे पहले हमें याद करना है। गणपति बापा की पूजा करने के बाद में हम कामधेनु की, हमारी जो गाय माता है उनकी भी पूजा करेंगे और उनको भी दिया लगाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन में से कामधेनु नाम की गाय जो है वो बाहर आई थी, यानी कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन में से हुई थी और इसीलिए आज का दिन, वसुबारस का दिन, कामधेनु गाय और उनकी पुत्री नंदिनी को अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि कामधेनु जो गाय है वो इंद्रलोक चली गई और इंद्रलोक जाकर उन पे ये दायित्व दिया गया था कि उन्हें सभी की इच्छा पूर्ण करनी होगी। वैसे ही उनकी बेटी जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी, जिनका नाम नंदिनी था, उनका दायित्व था कि उन्हें पृथ्वी लोक के लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करनी है और इसीलिए आज के दिन हम गाय माता की पूजा करते हैं। उसके अलावा तो मैंने आप लोगों को बताया ही कि गाय माता की कितना महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने गुड़ का प्रसाद गाय माता को चढ़ाया है। उसके बाद हम आज के दिन, जैसे मैंने कहा कि आज के दिन से दिया और रंगोली का भी त्यौहार शुरू हो जाता है। तो मैंने अपने घर के बाहर दिए लगा दिए हैं। रंगोली पहले ही मैंने बना दी थी और ये शाम का वक्त है तो अब मैं दिया लगा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा गाइज़। तो ये है मेरी खूबसूरत सी रंगोली जो मैंने बहुत फटाफट से बनाई है और दिया लगा दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हे गाइस, तो ये थी मेरी वसुबारस की पूजा जो मैंने बहुत ही साधारण पद्धति से संपन्न की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा प्लीज़ बताइएगा। आप लोग आपके यहाँ पे वसुबारस की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो मुझे वो भी ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से पूजा को संपन्न करते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो आज से दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। तो आज से शुरू होने वाले दिवाली के इस पावन अवसर पे मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बहुत
शुभकामनाएं देती हूँ। हैव अ हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। एंड उसी के साथ साथ में प्ले सेफ, पटाखे फोड़ते वक्त प्लीज़ अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।